लेट्स स्टार्ट विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। लाइक तो कौन कौन आए थे? पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब पोर्टुगल से स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा आया था, गुजराती पायलट था, 3 शिप्स थी। गुजराती पायलट था, क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद। वो कैलिकट पहुंचे थे 1498 में, राइट। 1498 में वो कैलकट पहुंचे थे। कैलकट का रूलर क्या था? हिंदू रूलर था, उसका नाम क्या था? जामोरिन, जिसे सामुथ्री भी कहते हैं, राइट। और पैड्रो एल्वारेस कैब्रल, इसने ट्रेड किया था स्पाइसेस में, और इसकी फैक्ट्री थी, वही इसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कैलकट में, फाइन, 1500 में। और वास्को डा गामा इंडिया फिर आया था 1501 में, और इसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कैनोर में। देयरफॉर कोचीन, कैलिकट, कैनोर, दिस आर द ट्रेड सेंटर्स ऑफ पोर्टुगीज। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीरिया। फ्रांसिस्को दी अल्मीरिया 1505 में किंग पोर्टुगल, राइट, उसने इसको गवर्नर अपॉइंट किया था। 1505 में पोर्टुगल के किंग ने इसको गवर्नर अपॉइंट किया था यहाँ पर 3 सालों के लिए, ठीक है ना, इंडिया में यहाँ। तो 1507 में पोर्टुगीज डिफीटेड द बैटल ऑफ ड्यूब बाय कंबाइंड इजिप्टियन एंड गुजरात नेवीज, राइट। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? इसकी थी। बैटल ऑफ ड्यू आपको याद रखना है। पोर्टुगीज डिफीटेड द बैटल ऑफ ड्यू बाय कंबाइंड इजिप्टियन एंड गुजरात नेवीज। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीरिया की थी। कंस्ट्रक्टेड द पोर्टुगीज फोर्ट्रेस, कहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था? कैनोर एंड अंजिडिव इन 1506। अब थोड़े से आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। स्पेनिश वॉयजर क्रिस्टोफर कोलंबस, राइट, डिस्कवर द अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था 1492 में। ब्रिटिश कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा था। और हॉलैंड वॉयजर तास्मेन एक्सप्लोर द वैन डैमेज लैंड, नाउ तास्मेनिया, एंड न्यूजीलैंड एज वेल, फाइन। अब एल्बुक्यूर पर आते हैं। अल्फोंसो द एल्बुक्यूर, फाइन, 1509 to 15 रियल फाउंडर पोर्टुगीज पावर का इसे ही मानते हैं, एल्बर्ट क्यू को, ठीक है ना। ही एक्वायर्ड द गोवा फ्रॉम सुल्तानपुर बीजापुर इन 1510। सती अबोलिश की थी। इंट्रोड्यूस अ क्रॉप टोबैको एंड कैशियोनट और कोकोनट। इनकरेज पोर्टुगीज टू मैरी इंडियन वुमेन, ठीक है। और पहले ऐसे पोर्टुगीज थे कंस्ट्रक्टेड बाय द अल्फोंसो दी एल्बुक्यू। पहला पोर्टुगीज कंस्ट्रक्टेड बाय अल्फोंसो दी एल्बुक्यू इन कोचिन। इन्होंने कोचिन पर पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी 1503 में, आपको याद रखना है, पोर्टुगीज वालों ने, ठीक है। अब नीनो द कीना पर आते हैं। नीनो द कीना 1529 पर इसने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था, कोचिन से शिफ्ट कर दिया था गोवा पर। और बहादुर शाह गुजरात ने उन्होंने आइलैंड, तो ये क्या कहते हैं, नीनो द काना इन्होंने 1529 में, राइट, इन द नवंबर 1599 ही एज्यूम द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इंटरेस्ट इन इंडिया। फिर बहादुर शाह, फिर इसने क्या किया कि जो बहादुर शाह थे गुजरात के, इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी मुग़ल एम्परर हुमायूं के साथ, तो इन्होंने पोर्टुगीज की हेल्प ली थी, फाइन। तो इसने क्या किया था, इसने अपना जो आइलैंड ऑफ बेसिन था वो इन्हें दे दिया था, फाइन। फिर देन दे ब्रोड द प्रिंटिंग प्रेस, वो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। दे ब्रोड द प्रिंटिंग प्रेस, क्रॉप्स लाइक टबाको एंड पोटैटो टू इंडिया, फाइन। और पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इंडिया। दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव 1961 को इन्होंने लीव किया, बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप्चर द गोवा एंड दामन एंड दीव, फाइन। देन Portuguese obtained the permission established। इन्होंने फिर परमिशन ली अपने फैक्ट्रीज कहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए, छतगांव बाय बंगाल रूलर किसिया उद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है ना। इन्होंने छतगांव पर अपनी फैक्ट्री से इस्टेब्लिश की, किसके? बाय बंगाल रूलर किसिया उद्दीन मोहम्मद शाह, राइट। दे गेट इट इस्टेब्लिश। देन छतगांव known as a great poet of Portuguese, Chatgaon known as a great poet of Portuguese maritime, but 16th century Chatgaon declined and replaced by Hooghly। पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में इस्टेब्लिश की थी, ठीक है ना, इन 1503। यहाँ पर भी लिखा है, ये मैंने बुक का लिया हुआ स्पेक्ट्रम का, फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट एट कोचीन, ठीक है ना। पोर्टुगीज एक्ट्स ऑफ पायरेसी कौन किस में थी?
पोर्टुगीज में। उन्होंने हुगली कैप्चर कर लिया था, ठीक है ना। दे स्टार्टेड क्रूल स्लेव ट्रेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मराठास कैप्चर कर लिए सल्सटे एंड बेसिन 1739 फ्रॉम पोर्टुगीज, फाइन। और ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इनके कहाँ थे, कोचिन, गोवा, दामन, दीव। फिर हम आते हैं 1602, फिर हम आते हैं 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई 1602 में। एंड कॉर्नवालिस दी हॉटमैन पहले डच मैन थे जो सुमत्रा एंड बेंटमैन पहुंचे थे 1596 में। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, मसोलीपट्टनम में। और कब हुई थी, 1605 में। और जगह जगह इन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी, लाइक कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात, यूपी, बंगाल, बिहार। ओपन फैक्ट्री एट पुलिकट, अदर फैक्ट्री सूरत, बिमली बिमली बिमलीपत्तम, राइट, बिमलीपत्तम, कराईकल, चिंसूरा, बरांकल, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम एंड कोचीन। क्लाइमेक्स डच कंपनी का तब बोला, क्लाइमेक्स डच इंग्लिश रिच एम्बोइना, जब वो इंडोनेशिया पहुंच गए, रिच एम्बोइना इंडोनेशिया। इंडियन कॉमोडिटीज जो डच ट्रेड करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ भी सकता है। सिल्क, कॉटन, इंडिको, राइस, ओपियम, ठीक है ना। सिल्क, कॉटन, इंडिको, राइस, ओपियम। इनकी बैटल ऑफ हुगली में, मतलब जब बैटल ऑफ हुगली इन्होंने फोर्ट की थी 1759 में, फाइन। नाउ कम्स टू इंग्लिश। 1599 में इंग्लिश मर्चेंट्स, जिसे मर्चेंट एडवेंचरस भी कहा जाता था, इन्होंने कंपनी फॉर्म की। दिसंबर 31, 1600 में इन्होंने एलिजाबेथ से इन्होंने परमिशन मांगी थी, तो एक चार्टर हुआ था, एलिजाबेथ वन ने चार्टर किया था कंपनी वालों के साथ। कंपनी में कौन था, गवर्नर थे। और कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, फाइन। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, इन्होंने मुबारक शाह के साथ शादी कर ली थी। उनकी शिप का नाम क्या था, हेक्टर। हॉकिंस की शिप का नाम क्या था, हेक्टर। दे रीच द सूरत, ब्रॉट लेटर, ये लेटर लेकर आए थे जेम्स वन की जहांगीर के पास। बट पोर्टुगीज कोशिश कर रहे थे सूरत पर, इन्हें ये सूरत में एंट्री ना कर पाए। फिर नवंबर 1612 में इंग्लिश आए थे, शिप उनकी थी ड्रैगन, उनका नाम था। कैप्टन कौन आया था, बेस्ट नाम का कैप्टन आया था, उसकी शिप थी ड्रैगन। ये आए थे 1612 में। लिटल शिप ओजिएंटर फॉर द पोर्टुगीज, राइट। अब कैप्टन हॉकिंस, बाद में फिर कैप्टन हॉकिंस आए कोर्ट जहांगीर में 1609, बट तब भी इन्होंने सूरत के नहीं वो ट्रेड कर पाए। फिर 1612 में इंग्लिश ट्रेडेड एट मसोलीपट्टनम, और उन्होंने मसोलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी 1612 में। ट्रेड उन्होंने 1611 में किया, उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी थी 1616 में। 1612 कैप्टन हॉकिंस, क्या लिखा हुआ है। चलो थैंक यू एवरीवन, यहाँ से हम रेज्यूम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।